नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, पथराव हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमायन थाना इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। भिंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो पक्षों में विवाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पथराव हुआ है, मारपीट हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद की तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला, बताइए। बिल्कुल, पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा विवाद यहाँ पर देखने को मिला है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पथराव भी हुआ है और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। पूरा मामला भिंड जिले के मालन थाना इलाके का है और इसे लेकर के पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और बताया यही जा रहा है कि यहाँ पर पुराना विवाद था, पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर के लंबे समय से इन दोनों पक्षों के बीच में इस तरह की गहमा गहमी का माहौल बना रहता था और इसी को लेकर के ये विवाद देखने को यहाँ पर मिला है। सिर्फ जी, अभी किसी तरह का कोई मामला दर्ज हुआ है या आपसी सहमति से कुछ खत्म हो सका है? आपसी सहमति की बात करें तो बिल्कुल सहमति बनना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी रंजिश है और यहाँ पर अभी भी एक पक्ष का दूसरे पक्ष के लोगों से आक्रोश खत्म नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के बाद ही पता लग सकेगा किस तरह की धाराएं लगाई हैं और उसके बाद किस तरह से इस मामले में बचाव या मतलब आपसी सहमति बनाई जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आपसी सहमति की कोई संभावना दिख नहीं रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा है पानी। 3 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। आवापल्ली थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी का प्लांट किया था। तो 3 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। नक्सलियों ने प्लांट किया था। सुरक्षा बलों ने आईईडी को बरामद कर लिया है। आवापल्ली थाना क्षेत्र की यह घटना आपको इस वक्त बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईईडी बरामद किया गया है। 3 किलो का आईईडी था। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है, उसे डिफ्यूज कर दिया है। आवापल्ली थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। बता दें, 3 किलो का आईईडी बरामद किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। मंसूबों पर, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। 3 किलो का आईईडी था, जिसे बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। आवापल्ली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां से आईईडी बरामद किया गया है और इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, जो बरामद कर लिया गया है, डिफ्यूज कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है, आईईडी डिफ्यूज किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। भरत, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। एक बार फिर से जुड़ गए हैं भरत हमारे साथ। भरत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है, आईईडी डिफ्यूज किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये उसरू ब्लॉक का पूरा मामला है,
बीजापुर जिले से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे उसूर जो मार्ग है वो पड़ता है। ऐसे में तकरीबन जो आरोपी है वो निकलते हैं, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है, लगातार जो एरिया पे निकलते हैं, जो फोर्स है, जो जवान है वो तैनात होते हैं। ऐसे में आरोपी लगी हुई थी। इसी दरमियान जो शिव मंदिर जो पड़ता है उसूर मार्ग पे, वहां से 50 मीटर की दूरी पे ही वहां पे जो आईडी है, प्रेशर आईडी नक्सलियों के द्वारा लगाया गया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हालांकि जब आरोपी निकली उस दरमियान ये किस तरीके से किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची। हालांकि बीडीएस की टीम को सूचना दी गई थी बीजापुर के द्वारा, बीडीएस की टीम वहां पे पहुंची और लगातार जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जिस लोकेशन पे बीडीएस की टीम को वहां पे मौके ही पर ये जो आईडी है वो बरामद हुआ था, उसको वहीं मौके स्थल पर ही उसे निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि जिस तरीके से निष्क्रिय करने के पश्चात किसी भी जवान को किसी तरीके से कोई क्षति नहीं पहुंची है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लगातार जो माओवादी है वो अलग अलग तरीके से जो हथकंडे है वो अपनाते हुए नजर आते हैं। इसी का जो खामियाजा है लगातार वो कई जगहों पर विफलता की ओर देखी जाती है और आज ये विफलता की ओर लगातार देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या की है। नारायणपुर के थुलथुली गांव की घटना आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने अगवा कर उतारा है मौत के घाट। मृतक कई सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ था। मुखबिरी के शक में घटना को अंजाम दिया गया है। दंतेवाड़ा के हितामेटा गांव का पूर्व सरपंच था रामधर अलामी। को ग्राम हितामेटा निवासी थाना बारसूर अंतर्गत रामधर अलामी देवी कार्य से बारसूर ओरछा के सीमावर्ती गांव थुलथुली गए हुए थे। दिनांक 11 फरवरी को वापसी के दौरान लगभग 4 साढ़े 4 के बीच अज्ञात वर्दीधारी एवं हथियारबंद नक्सलियों के द्वारा उनकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। चलिए बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लूट की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कार सवार बदमाश लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें धर दबोचा। क्राइम ब्रांच की टीम ने कटारे फार्म हाउस के पास से 4 बदमाशों को 3 देसी कट्टे और 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों पर पहले से लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। सतना की बात करते हैं, जहां पर बीच सड़क पर दे दनादन की तस्वीरें सामने आई हैं। युवक की सरेआम पिटाई की गई है। छेड़खानी के आरोप में पिटाई की गई है। पति पत्नी ने जमकर धुनाई की। मौका पाकर युवक फरार हो गया। तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बीच सड़क पर दे दनादन की तस्वीरें हैं। ये सतना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौका पाकर युवक फरार हो गया। फिलहाल तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 20 देशों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मेहमानों की सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। 3 किलोमीटर एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर धारा 144 लागू होगी। विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा के चलते आदेश जारी हो चुके हैं। पूरा इलाका रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने यह आदेश जारी किए हैं। ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। 13 से 15 फरवरी तक G20 के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है। कृषि विशेषज्ञों के साथ मांडू भी जाएंगे G20 के प्रतिनिधि। जियोग्राफी और क्रॉप पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। 20 देशों के करीब 100 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, G20 की बैठक होने जा रही है, आखिर कितनी खास ये बैठक होगी, इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ये G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जो 13 से 15 फरवरी तक चलेगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं आयोजन स्थल में यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी से कुछ देर पहले जो यहाँ के कलेक्टर हैं इलैया राजा टी, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। जो 20 देशों के प्रतिनिधि हैं, करीब 100 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और करीब 89
प्रतिनिधियों के यहाँ शाम तक वो पहुंच जाएंगे। कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। उनका पारंपरिक ढंग से यहाँ पर स्वागत किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो पूरी बैठक है उसमें स्मार्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और भारत में जो भी कृषि के क्षेत्र में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं उस पर इसमें चर्चा होगी। ये 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ की जो प्रदर्शनी है बाजरे के उत्पाद और पशुपालन और मत्स्य पालन, ये जो प्रदर्शनी होगी ये खास आकर्षण का यहाँ पर केंद्र रहेगी। चूंकि ये मिलेट्स ईयर घोषित किया गया इसलिए मिलेट्स को लेकर खासा जोर यहाँ पर दिया गया है। कृषि विभाग की प्रदर्शनी में मिलेट्स को लेकर भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और 14 तारीख को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसको संबोधित करेंगे और 15 तारीख को इस बैठक का समापन होगा। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक हो रही है पहली बैठक है G20 देशों के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की और इसमें भारत में कृषि को लेकर एक और मध्य प्रदेश में कृषि को लेकर तमाम तरह के जो नवाचार किए जा रहे हैं उन पर चर्चा होगी। एक अहम जो मॉडल है वो इसमें दिखाई देगा कृषि को लेकर। जो आज कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी है, खासतौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भी इस पर चर्चा होगी। तो एक नया अध्याय इस बैठक के जरिए भारतीय कृषि का लिखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अरुण। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। 3 मार्च को होगा धर्म सम्मेलन का आयोजन। सांची में आयोजित होने वाले धर्म सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के धर्म सम्मेलन में शामिल होने के कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी दी है। अब बात करेंगे बागेश्वर धाम की, जहां पर कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन उससे पहले कलश यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि ये कलश यात्रा कल होने वाले कन्या विवाह और महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए निकाली जाएगी और इस कलश यात्रा में असंख्य कलश को विधि विधान के अनुसार तैयार किया गया है। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बागेश्वर धाम पर 7 दिवसीय महायज्ञ और हनुमंत कथा के साथ निर्धन 121 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया है। धाम में होने जा रहे हैं 121 कन्या विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ यहां पर एक भव्य और विशाल महायज्ञ भी किया जाना है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा निकाली जानी है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कलश यात्रा की तैयारियां कर रही हैं और यहाँ पर असंख्य कलश बनाए गए हैं और इस कलश यात्रा के जरिए महाराज का ये कहना है कि सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। वह जो कलश यात्रा है पूरे गाँव में निकाली जाएगी, जिसकी यहाँ पर हमारी माताएं बहनें तैयार कर रही हैं और कलश बिल्कुल किस तरीके से उनमें स्वास्थ्य बनाया गया है। चावल भी रखे गए हैं, नारियल भी रखे गए हैं और जो आम है, आम के पत्ते से कलश को सजाया गया है। एकदम जिस तरीके से शास्त्र कहते हैं उस तरह से इसके जो कलश यात्रा है उसको रूप दिया जा रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा है कि सभी के पूर्वज सनातनी थे और इस ऐतिहासिक तथ्य को कोई झुटला नहीं सकता, इस पर कोई पानी नहीं फेर सकता। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मैंने पहले ही भगवत कृपा से मैंने कहना प्रारंभ किया, हिंदू राष्ट्र सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिहासिक तथ्य पर पानी नहीं फेरा जा सकता। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। उससे सिद्ध होता है कि मन शत्रुपा से ही 84 लक्ष योनियों की अभिव्यक्ति हुई है। मन शत्रुपा के उद्गम स्थान ब्रह्मा जी सिद्ध होते हैं, ब्रह्मा जी के उद्गम स्थान से मन नारायण सिद्ध होते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अपने पूर्वजों की पहचान हो, 32 विद्या 64 कला में निपुण थे, तो पूरा विश्व सनातन धर्म में आस्थानित होगा ही। सत्य को छिपाने की अपेक्षा सत्य को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर उछालने की आवश्यकता है। मुरैना से बड़ी खबर की बात करेंगे। रेलवे विभाग का अजीबोगरीब नोटिस आया है। रेलवे विभाग का बजरंग बली को नोटिस है। नोटिस में लिखा है, आपने मकान
बनाकर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण किया। 7 दिन के अंदर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी और खर्चे की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। रेल विभाग का अजीबोगरीब नोटिस वायरल हो रहा है। तो रेल विभाग का अजीबोगरीब नोटिस वायरल अब हो रहा है। रेल विभाग का ये अजीबोगरीब नोटिस वायरल हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, रेल विभाग का अजीबोगरीब नोटिस जारी हो रहा है, क्या ही कहा जाए, बचकानी हरकत इसे कही जाएगी? वासु। बिल्कुल देखिए, जी बिल्कुल देखिए, जो रेलवे भूमि पे अतिक्रमण का मामला सामने आया था और उससे जब हटाने की बात आगे बढ़ी तो ये प्रशासन के संज्ञान में आया कि वहां पर बजरंगबली का जो मंदिर है वो बना हुआ है और किसी का भी मालिकाना हक ना होने के चलते जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आई है, कार्रवाई करनी थी तो कार्रवाई बजरंगबली के नाम पर ही कर दी गई। बजरंगबली के नाम पर ही नोटिस जारी है और उसमें ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर तय समय सीमा में आपके द्वारा इस पूरी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो फिर जो जरूरी कार्रवाई है जरूरी मशीनरी की मदद से और जो लेबर है उसकी मदद से की जाएगी और उसका जो भरपाई है नुकसान की और जो उसका खर्च आएगा वो भी आपको ही भरना होगा। अब देखना वाली बात है, बड़ी दिलचस्प है कि क्या कोई मंदिर समिति सामने आती है या फिर जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 युवकों के पास से नशे के 225 इंजेक्शन मिले हैं। शहडोल के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं, कारोबार बताए जा रहे हैं, इनका कारोबार है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जानकारी मामले में। जी ऋतु, बिल्कुल जबलपुर में नशे के कारोबार को कितना सपोर्ट मिल रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब शहडोल से भी लोग यहाँ पर आकर नशे के सौदागर बन गए हैं और नशे के इंजेक्शन बेच रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है, मोहित यादव और आशीष यादव, दोनों ही शहडोल के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 250 नग यानी 250 नग के लगभग इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका नेटवर्क कहाँ फैला है और कितने लोग इनके साथ में शामिल हैं, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।